बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अक्सर हमारे घर में जो पुरानी जुराबें होती हैं हम उन्हें इसी तरीके से फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसके बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं। तो चलें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली टिप है इस तरीके से बैंगल्स को लेकर। तो अक्सर औक़ात हम लोगों को बैंगल्स उतारने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथ के ऊपर एक जुराब को इस तरीके से चढ़ा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने जो बैंगल्स पहनी हुई हैं उसको आप लोगों ने जुराब के ऊपर इस तरीके से जो है ना वो शिफ्ट कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसे खींचना है और इस तरीके से आप लोगों की जो जितनी भी बैंगल्स होंगी वो बहुत आसानी से उतर जाएंगी। तो अक्सर औक़ात जब भी हम लोग बैंगल्स पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, तो क्या होता है अगर वो कांच की हो तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, या फिर अगर कभी कभार तंग हो तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को साबुन और जो है ग्लिसरीन वगैरह लगा के, वैसलीन लगा के हमें उतारनी पड़ती हैं, जिससे बहुत मुश्किल होती है। तो आप लोग इस तरीके से जो है ना बग़ैर कुछ किए इस तरीके से आप आराम से जो है ना वो अपने हाथों से बैंगल्स को उतार सकते हैं। इससे आप लोगों को कोई भी पेन नहीं होगी हाथों में। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और आप देखेंगे मैंने कितनी आसानी से बैंगल्स को इस तरीके से उतार लिया है। और इस मेथड को यूज़ करने से ना ही आप लोगों को अपने हाथ वॉश करने पड़ेंगे, ना ही साबुन लगाना पड़ेगा और ना ही वैसलीन लगानी पड़ेगी। और बहुत ही आसानी से अगर तंग बैंगल्स हैं बहुत आसानी से उतर जाएंगी और आप लोगों के हाथों में बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। और ये टिप अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर औक़ात हमारे घर में जो ख़राब जुराबें होती हैं, जो फट चुकी होती हैं, हम उन्हें इसी तरीके से फेंक देते हैं। तो आपने उसे बिल्कुल भी फेंकना है। तो अगर आप लोगों के घर में इस तरीके से झाड़ू हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, मॉप के ऊपर इस तरीके से जुराब को जो है वो चढ़ा देना है। इसके जो ये वाली साइड है ना यहाँ पे, क्योंकि जब हम यहाँ से पकड़ के झाड़ू लगाते हैं ना तो उसके जो तिनके होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और हमारे हाथों पे बहुत ज़ोर से लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों पे ज़ख्म बन जाते हैं। और दूसरा जो है, इस तरीके से आप लोगों का जो झाड़ू है ना वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और बहुत आप लोगों को आसानी होगी, कंफर्टेबल होगा आप लोगों को झाड़ू लगाने में। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों से एक और टिप शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से क्या करना है, आप लोग ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका मेथड ये है कि आप लोगों ने जो झाड़ू की फ्रंट वाली साइड होती है ना, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से एक जुराब लेनी है और उसको इस तरीके से चढ़ा देना। हम लोग क्या करते हैं, घर में जितने भी जाले वगैरह होते हैं या दीवारों की सफाई के लिए हम लोग अक्सर अलग से बाहर से जो है ना वो मॉप लेकर आते हैं और इतने अपने जो पैसे हैं वो ज़ाया करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से जो घर में आप लोग झाड़ू यूज़ करते हैं उसके ऊपर इस तरीके से आप लोगों ने कोई भी फटी हुई जुराब है उसको इस तरीके से चढ़ा देना है। और अब आप लोगों ने जहाँ पर भी आप लोगों के घर की दीवारें हैं या फिर जो सीनरीज वगैरह लगी हुई हैं, डेकोरेटेड पीस हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से उनकी सफाई कर लेनी है इस तरीके से और वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और आप लोग चाहें जैसे पंखे भी साफ़ कर सकते हैं, जो दीवारों पे जाले होते हैं उनको भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 4। और ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 जुराबें ली, उसमें छोटे छोटे सुराख हुए थे और इसे मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना था, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। इसे हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो आप लोगों को अभी पता चल जाता है। आप लोगों के पास अगर इस तरह की जुराबें हैं तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक वाइपर लेना और वाइपर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, देखिए ये मैंने एक वाइपर ले लिया और इसकी दोनों साइडों के ऊपर इस तरीके से मैं एक एक जो जुराब है उसको अच्छे से चढ़ा दूंगी। और ये काम आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई और हम लोग क्या करते हैं कि घर की सफाई के लिए बाज़ार से बहुत महंगे महंगे डिटर्जेंट्स और जो है ना वो पोछा वगैरह ख़रीदते हैं ताकि हमारे घर की अच्छे से सफाई हो। तो आप लोग घर में पड़ी हुई इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और आप लोगों को बाहर से महंगे महंगे मॉप और इस तरीके की चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड पे एक जुराब को चढ़ा दिया। अब दूसरी जो साइड है उसके ऊपर हम दूसरी जुराब को इस तरीके से जो है ना वाइपर के ऊपर चढ़ा देंगे और ये बहुत ही आसान है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग सादा झाड़ू लगाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से वाइपर को सिंपल लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जितना भी ऊपर फैल हो गया आप लोगों के फर्श के ऊपर बहुत आसानी से इकट्ठी हो जाएगी और आप लोग उसे एज आ जो है वो मॉप भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग इसे जो है ना वो हल्का सा जो सर्फ वाला पानी होता है उसके अंदर गीला करके इसके ऊपर डिटर्जेंट वाले पानी में इसको अच्छे से भिगो के और उसके बाद इसे जो है थोड़ा सा खुश करने के बाद आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से पोछा भी लगा सकते हैं। और ऐसी ख़वातीन जिनसे बैठ के पोछा बिल्कुल भी नहीं लगता तो वो इस तरीके से वाइपर की मदद से जो है ना बहुत आसानी से पोछा लगा सकते हैं। इससे आप लोगों को बिल्कुल भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ।
इस तरीके से देखेंगे मेरे पास एक बहुत पुरानी जुराब पड़ी हुई थी और इसे मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो अक्सर का जब हम लोग सिंक की सफाई कर रहे होते हैं या बेसिन वगैरह की सफाई कर रहे होते हैं तो हम लोग उसके ऊपर हार्पिक या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके अच्छे तरीके से सफाई करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो शापर होता है उसको अपने हाथ पर बांध देते हैं। तो आप लोगों ने आप शापर को बिल्कुल नहीं बांधना है। आप लोगों ने इस तरीके से एक जुराब को अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेना है। अगर आप सर्फ से इस सर्फ का इस्तेमाल करें और सर्फ के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जिससे आप लोगों के हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इससे आप लोगों के हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने का खदशा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, तरीके से जो है ना आप लोगों ने जुराब को हाथ पे चढ़ा लेना और उसकी मदद से आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे से बेसन की जो है वो सफाई कर लेनी है और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी आसानी से जो है ना मैंने बेसन के ऊपर सर्फ को डाला और कितनी आसानी से जो है ना मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और अब आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना बेसन को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद आप लोगों ने उसे पानी से अच्छे से वॉश कर देना है और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। और जब भी आप लोग इस तरीके से हार्पिक का यूज़ करते हैं या फिर सर्फ का यूज़ करते हैं अपने बेसन वगैरह या फिर दीवारों को साफ़ करने के लिए तो आप डायरेक्टली अपने हाथ जो है उनको इस्तेमाल मत किया करें। आप लोग उसके ऊपर कोई जुराब हो इस तरह की कोई चीज़ चढ़ा लिया करें। इससे क्या होगा कि उन केमिकल्स का डायरेक्टली आपके हाथ के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा और वैसे भी केमिकल जो है आप लोगों के हाथों के लिए बहुत आपकी स्किन के लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 6 की तरफ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनकी जो सॉक्स होते हैं या फिर अक्सर जो हम जुराबें पहनते हैं तो जुराबों में से ना बहुत ही अजीब किस्म की स्मेल आती है जो कि अनबियरेबल होती है और हम जुराबों को जितना मर्जी वॉश कर लें लेकिन वो स्मेल जो है वो उनमें से बिल्कुल भी नहीं जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 मेथड बता रही हूँ। एक तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना 2 जुराबों को ले लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने उसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जुराबों को फोल्ड करते हुए बता रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से छोटी सी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा जुराबों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आप लोगों ने जुराबों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेना है। अगर आप लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा जुराबें हैं और वो जो है क्या अक्सर औकात क्या होता है कि एक जुराब हमें मिल रही होती है और दूसरी नहीं मिल रही होती, तो आप लोग इस तरीके से दोनों जुराबों को इकट्ठे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेंगी और दूसरा ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेंगी। और इसके बाद अगर इन जुराबों में से अगर आप लोगों को बहुत अजीब किस्म की स्मेल आ रही है जो कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है, आप लोगों ने वॉश करके भी देख लिया, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अगर आप लोग जो साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उनके जो डिब्बे होते हैं उनको तो आप फेंक देते हो, लेकिन आप लोगों ने उनको फेंकना नहीं है। उसके अंदर इस तरीके से इन जुराबों को डाल के रख देना है और जब भी यूज़ करने से पहले आप लोगों ने 1-2 दिन पहले इस तरीके से जुराबों को डाल के रख देना है। तो उन डिब्बों के अंदर जो खुशबू होती है ना वो सारी की सारी स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेगी और इससे आप लोगों की जुराबों के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये आइडियाज़ और टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को इन टिप में से कोई भी टिप अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।